हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक कृषि। जैविक कृषि होता क्या है, अच्छे से वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। 110% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ओके, जैविक कृषि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिमांडेबल वीडियो है हमारा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जैविक कृषि के ऊपर वीडियो बनाइए, तो चलिए भैया वीडियो बनाया जाए जैविक कृषि के ऊपर। जैविक कृषि क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैविक कृषि एक कृषि का प्रकार है। क्या है? कृषि का प्रकार है एक हमारा जैविक कृषि। इसमें हम लोग कैसे खेती करते हैं? जैविक कृषि जो है इसमें हम लोग बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कंपोस्ट हो गया, गोबर हो गई शुद्ध भाषा में बोलें तो, और क्रॉप रेसिड्यू हो गया, प्रयोग हम लोग करते हैं अपने खेती में बजाय आपके जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र हैं। यानी कि इस कृषि में हम लोग सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं और हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायो फर्टिलाइज़र का। ठीक, तो जैविक कृषि क्या है? जैविक कृषि एक कृषि का प्रकार है जिसमें हम लोग बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं भाई? ताकि हमारी जो मृदा की उर्वरता है वह बनी रहे, हमारे जो मृदा में, हमारे जो भूमि में, हमारे जो मिट्टी में, सॉयल में न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वह बने रहें, संतुलित रहे हमारा जो है भूमि। ओके, क्यों संतुलित रहना चाहिए ये भी बताएंगे हम। भाई संतुलित तो सबको पता है कि नहीं, हाँ ये तो जरूरी है, पता चल रहा है कि नहीं, बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे तो इससे होगा। क्या हानि है, क्या लाभ है, दोनों चीज़ बात करेंगे हम। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जैविक कृषि आप समझ लिए, जैविक कृषि एक कृषि का प्रकार है जिसमें हम लोग बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, न कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर का, और यह हमारे भूमि को, हमारे जमीन को संतुलित रखती है। ओके, ये क्या करती है? मृदा की उर्वरता बनाई रखती है। ये क्या करती है? हमारे मृदा में पोषक तत्व को बनाई रखती है, जिससे हमारे भविष्य में भी अगर हमें फिर से कल्टीवेशन करना हो, प्रोडक्शन लेना हो, तो हम उतना उत्पादन कर सकें। इसलिए जरूरी है जैविक कृषि। समझ में आ गया? तो चलिए स्टूडेंट, अब देखेंगे हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, लाभ क्या है, हानि क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का क्या लाभ है, क्यों हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए, क्यों हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक कृषि करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए क्योंकि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो प्राचीन काल है, वह उन परंपराओं से आया है जहाँ पर लोग कल्टीवेशन करते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से। फसल चक्र जो होता है वो सिस्टमैटिक तरीके से होता है। पहले के टाइम पे आप लोग देख सकते हैं, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है कि चलो भाई इतना यूरिया डाल दिए, इतना फर्टिलाइज़र दे दिए, अच्छा खासा प्रोडक्शन ले लिए एक बार हम, और वही हमारी भूमि जो होती है, ज़मीन होती है, वहाँ पर कमज़ोर हो जाती है। ये हानि की बात करेंगे हम बाद में। अभी देख लेते हैं कि लाभ क्या होता है। ओके, तो लाभ हमारा इससे यह है कि हमारा जो मिट्टी है, हमारा जो ज़मीन है, मृदा है, उसकी जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वह मेंटेन रहती है, सस्टेन रहती है। ओके, दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो सॉइल है, इसकी जो क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व हैं, वह भी बने रहेंगे। अगर आप जैविक तरीके से खेती करेंगे तो आपके जो पोषक तत्व हैं मृदा के, मिट्टी के, वह भी बने रहेंगे। ओके, और आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा भविष्य में। अगर आप खेती करते हैं तो वह फिर से आपको प्रोडक्शन देगा, फिर से वो पैदावार आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यह लाभ है। ऐसा नहीं है कि भाई इसी पीढ़ी में हम लोग अच्छा खासा प्रोडक्शन कर लें और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसे बंजर भूमि मिले, नॉन फर्टाइल सॉइल मिले। ओके, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर किसको प्रमोट करेंगे अभी? ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जैविक कृषि को। हानि की बात करें तो बहुत सारे हानि हैं, बहुत ही ज़्यादा हानि है। पहला तो हमारे जो सॉइल है, इसके आपके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, जो पोषक तत्व हैं पूरे समाप्त हो जाएंगे। मिट्टी की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वह भी समाप्त हो जाएगी अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर हम लोग पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो। ओके, अगर आप
मिनिमम यूज़ करते हैं, जितना अकॉर्डिंग आपको चाहिए, आपके नीड के हिसाब से, जितना मतलब कि आप क्रॉपिंग करते हैं उसके, अगर आप उसका आप एनालिसिस करके उतना फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ठीक है, तब तक तो चलेगा काम, ठीक है। बट अगर आप एक्सेसिव यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा अति कर दिए हैं, मतलब ऐसा कि कंटिन्यू आप एक ही क्रॉप्स को लगाए जा रहे हैं, फसल चक्र भी वहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं और आप कंटिन्यूअस फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो ज़मीन है वह नॉन फर्टाइल हो जाएगी एक टाइम पे आने के बाद। आज के समय में हो क्या रहा है, लोग अपनी ज़मीन दे देते हैं दूसरे को कि भाई इतने ज़मीन दे दिए हम, वो खेती करेगा हमको भी मिलेगा। हो क्या रहा है, अब वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर फर्टिलाइज़र यूरिया डाल डाल के भाई प्रोडक्शन वहाँ से कर लेंगे, ठीक है, हो गया, आपको मिल तो जाएगा वहाँ पे, लेकिन आपकी भूमि है, आपकी ज़मीन है, आने वाले समय में उसकी पोषक तत्व तो खत्म हो जाएगी। अगर आज आपको वहाँ पर आवश्यकता पड़ा है 2 बोरी का, तो आने वाले समय में आप 10 बोरी भी उसी ज़मीन में डालेंगे। अगर नहीं डालेंगे तो वहाँ से आपको कोई फसल वहाँ पे आपकी पैदावार नहीं होगी, क्योंकि उस ज़मीन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी, नीड्स बढ़ जाएंगी। ओके, तो इसलिए हमें जैविक खेती को प्रमोट करना है और आपका जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग फर्टिलाइज़र यूरिया, इन सबको कम करना है, मिनिमम करना है। ओके, और तीसरी बात करें हम लोग, हानि क्या है, इससे हानि यह है कि धीरे धीरे हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो फसल प्रणाली है, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। बहुत ज़्यादा आपके डिजीज़ भी बढ़ रहे हैं, इससे बीमारियां भी। पहले के टाइम में इतना डिजीज़ होती थी नहीं होती थी, अब उसको कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे हो क्या रहा है कि जितना ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, जितना ही आप पेस्टिसाइड ये सब का यूज कर रहे हैं, उतनी ही बीमारियां भी बढ़ रही हैं, ठीक है। इन बीमारियों को आप छोटे लेवल पे देख रहे हैं अभी आप, क्योंकि अभी आपको जानकारी नहीं है। आपको बस इतना ही पता है कि नहीं ज़मीन से निकला है तो यह क्या है, शुद्ध है। भाई कैसे शुद्ध है? आप आज के टाइम पे प्योर खा क्या रहे हैं, क्या खा रहे हैं आज? फसल खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, जो कि आप दूध पी रहे हैं जो कि आपको किसी क्रॉस वैरायटी से मिली है, क्रॉस कराया जा रहा है, उसके बाद आपको मिल्क वहाँ पे प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो वो आप खा रहे हैं। उसको आप समझते हैं कि वो हम नेचुरल खा रहे हैं, प्राकृतिक खा रहे हैं। नहीं भाई, वो गया टाइम, अभी आपको नेचर कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि आप एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, जैविक कृषि करना है। थोड़ी महंगी कृषि जरूर आएगी, थोड़ा आपको प्रोडक्शन कम जरूर मिलेगा, लेकिन सस्टेन रहेगा, अगर आप अपने आने वाले पीढ़ी को भी एक अच्छा योगदान अपने तरफ से देना चाहते हैं तो। अन्यथा बस इतना ही है कि आप अपने टाइम तक ही सीमित रहेंगे। एक्सेसिव फर्टिलाइज़र का यूज करके आप प्रोडक्शन तो ले लेंगे, बट आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वह कमज़ोर पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और कुछ बातें कर लेते हैं इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में, कि देखिए आज के टाइम पे हो क्या रहा है कि ढेर सारे आपके जो फ्रूट्स हो गए, ये सब हो गए, इनसे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। अगर हम फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अलग अलग केमिकल्स का यूज करके इनको पकाया जा रहा है और हम लोग खा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्टिलाइज़र डाला जा रहा है प्रॉपर उस फील्ड में आपके जिसमें हम लोग क्रॉपिंग कर रहे हैं, फ्रूटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी वह नुकसान करेगा। आज हेल्थ डैमेज, जो लोग अभी हमारी उम्र कितनी हो गई है, पहले के टाइम पे लोग होता था जीते थे भाई 100 साल जी रहे हैं, ज़्यादा भी जीते थे, मतलब उनकी जो लाइफ स्पैन रहती थी वो ज़्यादा होती थी। लाइफ स्पैन का मतलब कि बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी जो नेचुरल डेथ हो रही है उनकी, वह ज़्यादा टाइम तक चलती थी। बट अभी क्या हो रहा है, हम लोग की एज है, हम लोग जी पाएंगे 90 तक? नेवर, क्योंकि आज के टाइम पे छोटे से ही आपको ढेर सारी डिजीज़ होने लग रही है। फ्रूट खा रहे हैं, आप सोचते हैं कि नहीं फ्रूट है, फल है, फल क्या देगा हमें, न्यूट्रिएंट्स देगा। भाई कैसे देगा, है तो फर्टिलाइजर से ही आ गया। हर सीजन में आपको हर फ्रूट आज के टाइम पे अवेलेबल है। ग्रीन हाउस सिस्टम हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है। ग्रीन हाउस फार्मिंग एक बहुत बड़ा मतलब है, अच्छी चीज़ है। आपको हर टाइम पे मतलब मिल जाएगा ऐसी सब्जियां, ऐसे फल भी जो आपको सीजनिंग में ही मिलती हैं। बट उससे हो क्या रहा है, हो यही रहा है कि अगर उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, उस क्रॉप में पर्टिकुलर हम लोग ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे हेल्थ को वो टारगेट करेगा, कहीं ना कहीं हम उससे बीमार होंगे, जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करेगा, और हमारा जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है इस तरीके से, ठीक है। तो घूम फिर के बात एक ही पे आती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि। इस कृषि से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा ये है कि आपकी जो मिट्टी की उर्वरता है वो भी बनी रहेगी, आपके स्वास्थ्य बनी रहेगी, और पोषक तत्व तो आपके सॉइल में बनी रहेगी, और आप सबसे बड़ा योगदान दे पाएंगे अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को, अपने अगले पीढ़ी को। ओके,
तो यही हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। थोड़ा बहुत अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत रहा होगा या तो कुछ लगा होगा कि नहीं कुछ टॉपिक मिस कर रहे हैं, अगर आपको कोई अपने तरफ से साझा करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके तो आप कमेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर हमारे इस वीडियो पे, और हम चाहेंगे कि नहीं आप हमें प्लीज़ सपोर्ट करिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।